तो सबसे पहले हम एक वचन पढ़ते हैं मत्ती 4 का 23 से लेकर 24 तक। स्क्रीन से इसे देखते हैं। नए नियम में क्या लिखा? जैसे यीशु मसीह आता है तो ऐसे लिखा, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी लिखा ना, बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। और सारे सीरिया में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारियों से, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और झोले मतलब लकवे के मारे हुओं को भी उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। एक और वचन होगा 23, पूरा हो गया। ये कितना था? ये 23 24 दो वचन ही है, ठीक है। सुने तो देखो, तो अभी ध्यान दो मेरी तरफ। यहां पर सबसे पहले इज़राइल में जब यीशु पैदा हुआ तो वो लोग सूख चुके थे खुदा के साथ। जैसे अभी आप 1-2 हफ्ते नहीं आओगे ना, आप खुदा के साथ सूखने लगोगे। सूखने मतलब ड्राई होने लगोगे। आपके अंदर परमेश्वर की इच्छा कम होने लगेगी, विश्वास कम होने लगेगा, प्रेयर में प्रॉब्लम आएगी, मन बनाने में प्रॉब्लम आएगी जब आप गैप डालोगे। इसीलिए आपको परमेश्वर के साथ गैप नहीं डालना। ये जब तक आपके पास जीवन है, इसी तरह अपने जीवन को परमेश्वर के साथ अगर बनाए रखोगे तो बचे रहोगे। अगर गैप डालोगे तो शैतान से पकड़े जाओगे, वो तुम्हें दूर करेगा। किसी भी नियम में तुमने गैप नहीं बनाना, किसी भी नियम में, क्योंकि हर नियम में परमेश्वर का कोई पर्सनली लाभ नहीं है, वो हमारे लाभ के लिए, चाहे 10वां हिस्सा क्यों ना हो, वो भी आपके लाभ के लिए। परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते, ये बात याद रखो। सारा कुछ परमेश्वर हमारी बरकत के लिए बात करता है। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अभी यीशु मसीह लोगों, वो ड्राई लोग थे। 400 साल तक परमेश्वर ने किसी नबी को खड़ा नहीं किया, तो वहां पर परमेश्वर का वचन सूख गया था, लोगों का मन आगे पीछे था, कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन यीशु मसीह आकर सबसे पहले लोगों को सही चीजें बताने लगे, खुदा के बारे में, उसकी इच्छा के बारे में, वो तुमसे क्या प्यार करता है, अब मैं आया हूं तो उसकी योजना क्या है, उसका प्लान क्या है, गुड न्यूज क्या है, सुसमाचार क्या है, तुम जीवन पा सकते हो, खुदा ने मुझे इसीलिए भेजा है, मैं खुदा का पुत्र हूं। तो ये सब चीजें जब बताने लगा तो तब हमने पढ़ा कि कितनी हीलिंग्स होने लगी, कितने काम होने लगे, कितनी चंगाइयां प्रकट होने लगी। लेकिन ये सब यहां पर कुछ भी यीशु मसीह ने कोई तेल पानी कपड़ा यूज नहीं किया या कोई मटेरियल यूज नहीं किया, बस लोगों के मन को बनाया, उनके विश्वास को अच्छा किया, उनके मन को यीशु मसीह ने अच्छा किया, प्रचार करके, ज्ञान देकर, समझ वाला ज्ञान देकर। और जितने लोगों ने पकड़ा, लकवे के रोगी हो, अधरंगी हो, दुष्ट आत्मा के सताए हो, कई प्रकार की बीमारियां, जकड़े, मर रहे, पूरी तरह इज़राइल में दुनिया मर रही थी, क्योंकि परमेश्वर के साथ नहीं थी, पाप में थी। क्योंकि जब जब लोग परमेश्वर से दूर होते हैं, पाप में होते हैं, हालात बढ़ते हैं, दुर्बलताएं बढ़ती है, बीमारियां बढ़ती हैं। तो यहां ऐसे ही था कुछ। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू आपको कई सारी हीलिंग्स के बारे में मत्ती में समझाऊं, क्योंकि मुझे पूरा रिकॉर्ड आपको समझाना है हीलिंग का, इसीलिए मुझे 3 मीटिंग्स लगातार चाहिए। हालेलुया। कितनी मीटिंग चाहिए? 3। अगर मैं मत्ती 8 का एक देखता हूं तो यहां पर कोड़ी एक आता है यीशु मसीह के पास, ठीक है। अगर 1 से 4 तक पढ़ोगे मत्ती 8 अध्याय, तो यहां पर यीशु मसीह के पास एक कोड़ी आता है। और यीशु मसीह के पास जो कोड़ी आता है, ये तुम्हें समझना होगा वो आया कैसे था। इधर देखो ध्यान से, हालेलुया। मेरी तरफ देखो ऊंचा ध्यान देकर। पढ़ना नहीं है वचन, सुनना है ध्यान देकर। पढ़ना घर जाकर है। घर जाकर आपने
इस मीटिंग को दोबारा लगाना है, जो जो हुआ उसको ध्यान से सुनना है, पॉइंट नोट करने। यहां तो टकटकी लगाकर एकदम से मन बनाकर, जैसे आप प्रेरितों की बुक पढ़ोगे ना, तो लुस्त्रा में प्रेरित पौल प्रचार कर रहा था परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो कितना प्यार करता है, वो कैसे छुटकारा देता है, कैसे चंगाई देता है। तो बाइबल में लिखा, वहां पर एक अपाहिज, एक लंगड़ा प्रेरित की बातों पर टकटकी लगाकर सुन रहा था। टकटकी समझते हो कैसे होता है? ऐसे ऐसे फोकस बनाकर, जैसे तुम लोग बैठे ना, कोई ऐसे बैठा, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, लेकिन वो ऐसे था, ऐसे फोकस, खास मन, बड़ी बातें, बड़े ज्ञान को सुन रहा था। और अचानक से प्रेरित पौल का उस पर ध्यान गया, तो वचन में लिखा, प्रेरित पौल ने चेक किया, इसके अंदर चंगाई पाने का विश्वास बन गया है, इसके अंदर चंगाई पाने का विश्वास है। तो उसने इतना कहा, ओ भाई, परमेश्वर तुम्हें आज चंगा करता है, तू आज ही अपने इस लंगड़ेपन से, इस बीमारी से छुटकारा पाएगा, खड़ा हो जा। और बाइबल में लिखा, वो इतना मन था, इतना ध्यान था, इतना फोकस था उसके अंदर परमेश्वर के वर्ड के ऊपर, उसी वक्त खड़ा होने लगा और वो लंगड़ा क्या हो गया? चंगा हो गया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज चंगाई पानी है तो ऐसे नहीं 1 बजे आकर पीछे बैठ गए तो बाद में मिठा पानी लाया ही अज इन्होंने ते होर पी आना ही, बाद च गर्मी बड़ी है, हद हो गई है। ऐसे विचार, ऐसी बातें, बैठ जाते चुप करके पीछे आकर। 10 बजे सत्संग स्टार्ट हुआ, 7 बजे के बच्चे तैयारियां कर रहे, वर्शिप टीम आई, सब कुछ कर रहे। टीम को देखो कितने बजे आना पड़ता है। कुछ बिलीवर्स जो आगे बैठे 7:30 बजे, 7 बजे आकर आगे बैठ जाते, तो जो 1 बजे आएंगे, डिफरेंस कितना है? बताओ कितना फर्क है? क्या खुदा आपके मन का फर्क नहीं चेक कर रहा? क्या जल्दी आने में आपको समझ नहीं आ रहा कि मन खास है, ध्यान है, लेकिन जो 12-1 बजे आ रहे वो मन कैसा है? ये सारे पॉइंट आपको रखने पड़ेंगे दिमाग में, तभी हम बहुत आगे जाएंगे। हालेलुया। अगर तुम हर बार सुनते हो तो कभी भी अपने अंदर लज्जा महसूस नहीं करते, भी देखो खुदा के दास के द्वारा हमें वचन मिलता है, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, हम हर बार क्यों गलत होते? हमने सही होना है, हमने राइट चलना है, ऐसे बोलना पड़ेगा, ऐसे अंगीकार करना पड़ेगा। जब हम करने लगेंगे तो होली स्पिरिट आपको बदलेगा। जब आप परमेश्वर के सामने रखोगे, जब तक आप अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपने शरीर के जीवन को खुदा के सामने बदलने के लिए नहीं रखोगे, तब तक खुदा नहीं बदलेगा। जब आप रखोगे तभी वो बदलेगा। ये उसका कानून है, ये उसका नियम है। सारे बात याद रख लो, इसीलिए तुम्हें रखना होगा जो आगे पीछे लोगे। तो यहां पर जब कोड़ी शुद्ध होता है तो सबसे पहले तुम्हें यह चेक करना पड़ेगा उस समय का लॉ क्या था। कोड़ी, जो जिनको कोड़ नहीं हुआ, जो शुद्ध है अभी, उन लोगों के साथ नहीं रह सकता, शहर से बाहर रहना पड़ेगा, क्योंकि वह अशुद्ध है। तो आप बाइबल में पढ़ोगे, ऐसे लिखा, एक बड़ी भीड़ में से एक कोड़ी यीशु मसीह के सामने आया। भीड़ को चीरते हुए भीड़ में से निकलकर आया, और भीड़ किन लोगों की थी? यहूदियों की, जो शुद्ध और अशुद्ध में बहुत ऐसे अजीब सा अविश्वास करते थे, मतलब गलत विश्वास करते थे, क्योंकि उनके पास व्यवस्था ऐसे थी। लेकिन बाइबल में लिखा, जब कोड़ी ने चंगाई करने का, चंगाई पाने का मन बनाया बड़ा वाला, जब उसने यीशु के बारे में सुना, यीशु कौन है, वो क्या कर सकता है, तो वो यीशु के सामने आना चाहता था, यीशु से वर्ड लेना चाहता था। लेकिन जब बाइबल में लिखा वो इस भीड़ में से निकला, तो अब लोगों के साथ टच कर जाएगा ना, तो वो निकलने देंगे? निकलने नहीं देंगे। वो जानते वहां क्या हुआ? लोगों ने डंडे पकड़े, पत्थर पकड़े और उसे मारने लगे।
लेकिन उसने निर्णय ले लिया था, कुछ भी ये कर ले, मैं यीशु के सामने जाऊंगा। तो वो गया। इतनी सिचुएशन, इतने पत्थर डंडे खाने के, इधर तो छोटी सी बात से लोग मन खराब कर लेते ना। कैसे कर लेते हैं? अगर मान लो मुझे किसी एरिया के लोगों ने बताया, एक एरिया में मैं गया, वहां पर वो सेवा सुवा कर रहे थे, तो शायद उन्होंने आगे आकर ले हैंड नहीं करवाया, सबका हो रहा था, इतना मुंह फुला लिया, कहते हमारे ऊपर तो ले हैंड किया, हाँ ही नहीं आना, हमने नहीं आना, और कहीं चले गए। इतनी सी बात से इतने मोटे दिमाग, इतनी शरीर की बुद्धि भी लोगों में होती। जबकि मैंने मना नहीं किया था, वो सेवा सुवा कर रहे थे, नहीं आए, आ जाते तो करते। किसी एरिया में मैं गया था, उसके बाद हमारी मिनिस्ट्री में, राइट मिनिस्ट्री में, सही शिक्षा को छोड़कर रीति रिवाजों में चले गए। और हालात, शैतान इसीलिए चाहता मन खराब करो ताकि तुम्हारी बुद्धि गड़बड़ करे वो। लेकिन याद रखना, इसने डंडे खाकर भी यीशु के सामने गया। और बाइबल में लिखा, जब यीशु के सामने जाता ना और यीशु को कहता मैं चाहता हूं कि तू मुझे शुद्ध कर दे इस कोड़ से, तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर, हाथ रखकर कहा मैं खुद चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। इतना वर्ड देने के बाद बाइबल में लिखा, वो कोड़ी का सारा कोड़ उतर गया। ये नए नियम की एक चंगाई है। उसके बाद अगर तुम 8 की 5 से पढ़ोगे 13 तक, तो एक सूबेदार आता है अपने सेवक के लिए जिसको लकवा हो जाता है। तो जब ये आता है तो यहां पर क्या सीखने को मिलता है? यहां पर भी यीशु को कहता है कि मेरा सेवक मरने वाला है, लेकिन मेरा सेवक तो मरने वाला है, लेकिन यीशु से इससे पहले कि वो कोई बात करे, सूबेदार, यीशु कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा और उसे चंगा करूंगा। लेकिन यहां पर हम 2 वचन पढ़ते हैं आपके लिए। जब उसने कहा नहीं, मेरे घर, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आओ। लेकिन यहां पर 2 पॉइंट है जो यीशु मसीह से वो बात करता है। क्या बात करता है? एक वचन है 8 का मे बी 10 और एक 13, दिखाओ 10 और 13 क्या लिखा है? ये सुनकर यीशु को अचंबा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। आप जानते हो, जब उसने यीशु मसीह को ऐसे कहा, आप मेरी छत तले मत आओ क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं, आप सिर्फ अपने मुंह से बोल दो तो मेरा विश्वास है कि मेरा सेवक क्या हो जाएगा। तो यही वचन हमने पढ़ा कि उसका विश्वास देखकर यीशु भी हैरान हुआ और यीशु ने उसके विश्वास को सराहा कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। और यीशु ने कहा कि जैसे कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए हो। और वो सेवक उसका क्या हो गया? चंगा हो गया। अभी आप लोग यहां से चेक कर रहे हो नए नियम की हीलिंग्स के बारे में। हालेलुया। क्योंकि यहां पर अब तुमने क्या करना अपने जीवन में हीलिंग के बारे में, ये मैं 3 हफ्तों में तुम्हारे अंदर सेट करूंगा। 3 हफ्तों में नहीं, सॉरी, इसी 1 हफ्ते में। आज की मीटिंग, थर्सडे मीटिंग और आने वाली संडे मीटिंग, 3 मीटिंग में मैं तुम्हारे अंदर इस पॉइंट को अच्छे से फिट करूंगा। लेकिन तुम में बड़े महान हैं कुछ लोग। हालेलुया। मैं कभी कभी महान लोगों के बारे में तुम्हें बताता हूं ना। मैं जब स्कूल पढ़ता था तो मैं नामी 9th क्लास के एग्जाम दे रहा था, तो मुझे एक पीछे से लड़का ना बुला रहा था, कुछ पूछ रहा था। मैंने सोचा नकल नुकल मारनी होगी इसने, तो मैं क्या, मुझे डिस्टर्ब कर रहा, मुझे अपना पेपर करना था, तो मैं अपना पेपर करता रहा, उसकी बात नहीं सुनी। जब 1 घंटा बीत गया तो मैंने उससे पूछा, हाँ तू मुझे क्यों ऐसे बोल रहा था, बात करने की क्या बात है? वो कहता मैंने ना लिखना था आज पेपर कौन सा है। इनको समझ नहीं आया ना? क्या नहीं आया? सोच कर देखो इस बात में। उसने ऊपर लिखना था जहां लिखते ना आज पेपर कौन सा है,
तो सोचो वो कितना महान था, क्या उसने पेपर करना था जिसको ये भी नहीं पता था कि आज पेपर कौन सा है। ऐसे मान लो, ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज सुन लिया 3 मीटिंग, वीरवार तो आना नहीं और ना सुननी है। करूँ रब बब्बे ठीक, सारा कुछ करूँ रब ठीक, ऐसा दिमाग होता है कुछ लोगों के पास। कुछ भी फोकस नहीं। क्यों कहा गया 3 मीटिंग में ये पॉइंट आपको सीखने में मिलेगा। कुछ लोग तो ध्यान देते हैं, कुछ लोग महान होते हैं। उनको महान क्यों कह रहा हूं, मैं पॉजिटिव अंगीकार कर रहा हूं उनके लिए। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए कौन सा अंगीकार कर रहा हूं, पॉजिटिव अंगीकार, ताकि परमेश्वर उनकी बुद्धि खोले और वो हर पॉइंट को पकड़े और आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम से। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बड़ा विषय है कि हम नए नियम की हीलिंग्स के बारे में चेक कर रहे हैं। अगर हम मत्ती 9 अध्याय का 27 से लेकर 30 तक पढ़ते हैं तो आप जानते हो यहां पर 2 अंधे हैं, 2 अंधे। मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं ज्यादा तुम्हें, क्योंकि पढ़ाने में बड़ा टाइम निकल जाता है, वचन लंबा हो जाता है। लेकिन यहां पर 2 अंधे हैं। अगर तुम यहां पर रचना पढ़ोगे तो इनको, ये अंधों को पता चलता है यीशु मसीह हमारे पास से निकल रहा है, लेकिन ये यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह शायद उनकी आवाज सुन नहीं पाता और चलते 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 अपने स्थान पर चला जाता है जहां उसका घर है। लेकिन सवाल है, इन्होंने क्यों पुकारा यीशु मसीह को? इसका मतलब इन्हें यीशु के बारे में समझ थी वो कौन है। ये अंधे यीशु के बारे में लॉन्ग टाइम से सुन रहे थे वो कौन है, लोगों के मुंह से। वो अंधे जरूर थे लेकिन बहरे नहीं थे, गूंगे नहीं थे, बोलना भी जानते थे, सुनना भी जानते थे। लेकिन ना तो उन्होंने यीशु को देखा था, सिर्फ सुन रहे थे यीशु के बारे में, जो उसका यश फैल रहा था इज़राइल में, कि यीशु इज़राइल में क्या क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो कौन है, वो दाऊद के वंश से पैदा हुआ है, वो हमारे लिए आया है। तो ये अंधों का विश्वास तगड़ा था, अच्छा था यीशु के प्रति। लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि यीशु से बात करें या उससे हीलिंग की बात हो। अचानक इन्हें जब समझ आती है कि वो हमारे पास से गुजर रहा है, जब आप पढ़ोगे यहां से ये वाला वचन, तो बाइबल में लिखा है ये यीशु के पीछे 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 जाकर उसके घर में पहुंच गए। ये पीछे 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 मैं क्यों इतना बोल रहा हूं, क्योंकि इनका जो यीशु के पीछे जाना था ये तगड़ा विषय था, ये एक फोकस था, एक मन था जिन्होंने इन्होंने बनाया था। खुश भी हो जाए यहां मर्जी यीशु दूर हो, हम यीशु के पास जाएंगे, हम चंगाई लेंगे, हमारी आंखें खुलेंगी। और जानते जब आप रचना पढ़ोगे तो यीशु मसीह के सामने जब जाते हैं, हो सकता है कई बातें हो, लेकिन हमारे लिए जितना लिखा उसमें से याद रखना, यीशु मसीह ने इतना उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं, तुम्हारी आंखों को खोल सकता हूं? और उन्होंने अपने विश्वास को बड़े जबरदस्त रीति से प्रकट किया। और यीशु मसीह ने बस इतना कहा, आंखों को छूकर जाओ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारी आंखें खुल जाए। और बाइबल में लिखा, जन्म के 2 अंधों की आंखें खुल गई। हालेलुया। अब ये वचन तुम्हारे मन में कितना बैठा है। मुझे याद है जब मैं बीमार था, शुरू में मैं बड़ा बीमार था, तकलीफ में था, मेरा छुटकारा नहीं हो रहा था कहीं से भी, ना डॉक्टरों से हो रहा था और ना बाबाओं से हो रहा था, कहीं से भी नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं ये बातें सुनता था, पढ़ता था ना, मुझे बड़ी तसल्ली मिलती थी। मैं ऐसे मन में रखता था, नहीं यीशु मेरे लिए करेगा, वो महान है। मुझे शायद इतना विश्वास करने की समझ नहीं थी, लेकिन इन बातों से मैं यीशु के ऊपर विश्वास करने लगा। इन हीलिंग, इन चंगाइयों की वजह से जो बाइबल के अंदर लिखी थी, मैंने अपना मन पक्का कर लिया था परमेश्वर के साथ, अब यीशु को नहीं छोड़ूंगा कुछ भी हो जाए, मैंने ऐसा मन बना लिया था। लेकिन चंगाई तो मेरी थोड़ी सी लेट हुई, लेकिन अब तो तुम्हारे सामने हूं। हालेलुया बोलो। एक दिन तो मेरी चंगाई थोड़ी लेट हुई, लेकिन आज मैं हजारों लाखों चंगाइयां कर रहा हूं।
सोच कर देखो मेरे बारे में, लेकिन मैं तुम्हें पॉइंट समझा रहा हूं। लेकिन यहां पर भी यीशु मसीह ने कोई तेल, पानी, कपड़ा या कोई मटेरियल लिस्ट चीज यूज नहीं की, या कुछ भी रीति रिवाज नहीं यूज किया। यहां भी अधिकार और शुक्र चंगा करने का विषय है। लेकिन यहां अगर हम मत्ती में पढ़ते हैं 9 का 32 और 34, यहां पर एक गूंगे को चंगाई मिलती है। क्या मिलती है यहां पर? एक गूंगा है जिसमें एक दुष्ट आत्मा है और गूंगा हो गया है, और यीशु मसीह ने उस गूंगे को भी अधिकार के साथ डांटा, दुष्ट आत्मा को निकाला, तो गूंगा क्या करने लगा? बोलने लगा। यहां पर भी जब गूंगे की चंगाई हुई तो कोई भी रीति रिवाज नहीं हुआ, डायरेक्ट विश्वास और अधिकार के काम से ही ये चंगाई हुई है। अगर हम मत्ती 12 अध्याय पढ़ते हैं, इसका 9 से लेकर 14 तक, तो यहां एक सूखे हाथ वाला है। हालेलुया। तो यहां पर जो सूखे हाथ वाला है, क्या मैंने तुम्हें 12 का कोई लिखवाया है टीम वर्ड? अगर कोई लिखवाया है तो बताओ। यहां पर देखो, यहां पर भी एक सूखे हाथ वाला मनुष्य है, लेकिन यहां पर एक आराधनालय है और ये एक सब्त का दिन है। हालेलुया। कौन सा दिन? यहूदियों के सब्त का दिन, जिसमें कोई काम नहीं करना, भूखे रहना है, खाना भी नहीं बनाना, बच्चों को भी देना, पशुओं को भी नहीं देना। बड़ा ही सख्त दिन था उनकी रीति रिवाज से। वो सख्त रीति रिवाज तो मानते थे, लेकिन कभी मन अच्छा नहीं करते थे, नम्र नहीं करते थे, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को नहीं समझते थे। लेकिन यहां पर यीशु मसीह आराधनालय में जाता है और लोग हाथ लगाए बैठे कि अगर इसने कोई काम किया, चंगाई की, सामर्थ प्रकट की, तो हम इससे घात करेंगे यीशु को। लेकिन यीशु एक सूखे हाथ वाले को देखता है। यीशु मसीह आत्मा में देखता है कि ये सूखे हाथ वाले के अंदर विश्वास है, लेकिन यीशु मसीह अब उसका विश्वास देखना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, बीच में खड़ा हो जा। वहां पर जब आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा, बीच में खड़ा हो जा। लेकिन अगर वो डरता है यहूदियों से, क्योंकि यहूदी लोग तो एका कर चुके थे कि यीशु के विरोध में, हम अगर यीशु ये करेगा वो करेगा, हम यीशु को भी मारेंगे, जो उसके पीछे चलेगा उसको भी मारेंगे। जैसे अभी इंडिया में कई स्टेट्स में ऐसा हो रहा है ना, परमेश्वर के लोगों को, पास्टरों को मारा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, यीशु में रोका जा रहा है। तो ऐसा ही वहां हो रहा था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों कहा बीच में खड़ा जा? अगर वो खड़ा होता है, डर नहीं रखता, तो उसका हाथ चंगा होगा। जैसे कई लोग यहां पर आते हैं ना, पहली बार, पहले तो आगे नहीं आते, उनको ये कैमरे कुमरे नजर आते हैं, हमें कोई देख ना ले कैमरों में। अगर आ भी गए तो बात करते हैं, हमें कैमरे में ना लाओ, डरते हैं। किससे? समाज से। समाज ने क्या दिया? अगर आपको समाज ने कुछ दिया, या आपने जो कर रहे थे उसने जीवन दिया, तो ठीक है, अरे मत डरो, ये खुदा की दया है, ये खुदा का प्रेम है जो तुम्हें मिलेगा यहां पर। हालेलुया। लेकिन यहां पर वो सूखे हाथ वाले ने निर्णय ले लिया था कि मुझे जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना, मुझे शर्मिंदगी में नहीं रहना। मैं इतना परेशान हूं इस सूखे हाथ से कि मैं ढंग से कुछ कर नहीं पाता, तो आज जो चंगाई मेरे लिए है मैं लूंगा। तो इसके लिए में हमने चेक किया उसका बड़ा मन, हियाव और विश्वास जो यीशु ने शो किया, खड़ा हो जा। जब वो खड़ा होता है तब यीशु सारों के सामने बोलता है, सबके सामने बोलता है, अपना हाथ बढ़ा। और जैसे ही वो वर्ड उसके मुंह से निकलता है, जैसे मान लो मेरे मुंह से वर्ड निकलता है, आपकी रीढ़ की हड्डी के मन के जो दबे हैं या गैप आ गया है वो हील हो जाए, मैं ऐसे बोलता हूं। तो जिनको ये रोग है, मान लो जिनको ये रोग है, वो ऐसे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सानू क्या, हमें तो पता कुछ नहीं, इसीलिए खड़े रह जाते हैं बेचारे। बोलो क्या रह जाते हैं खड़े, ऐसे करते रहते हैं बेचारे, सिंपल समझ नहीं रखते क्या हो रहा है यार।
ध्यान, चौकसी, फोकस, इसका फोकस चेक करो। चंगाइयां जितनी लेनी ले लो, खुदा देने के लिए तैयार है। मैंने कहा आज चंगाई का दिन होगा, मैंने कहा आज हीलिंग मीटिंग होगी। कितने लोग इसको फोकस बना कर आए? कुछ लोग तो वही मोड़ कोड़ खोती बोड़ थले, एक पंजाबियां दी कहावत है, वही फिर आराम से 12-1 बजे तक आते। कोई स्पेशल मन नहीं आज, स्पेशल फोकस नहीं आज। ये चाहिए फोकस। बड़े मिरेकल सामर्थ के काम जब तुम बाइबल के अंदर देखोगे तो उनके पीछे एक कारण है। अगर इतने बड़े बड़े काम तुमने जो पढ़ रहे हो उसके पीछे उतना ही बड़ा मन चेक करो, उतना बड़ा फेथ चेक करो। ये तभी तुम्हारा बनता है जब तुम ध्यान देना शुरू कर देते हो, जब तुम बातों को पकड़ते हो, जब तुम परमेश्वर की इच्छा को पकड़ते हो। हालेलुया। आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? लेकिन यहां पर उसने निर्णय ले लिया था, और जैसे यीशु के मुंह से वर्ड निकलता ना, उस सूखे हाथ वाले को कहता अपना हाथ सीधा कर, लंबा कर, और वो उसी समय करना स्टार्ट कर देता है, उसी समय प्रैक्टिकल करना शुरू कर देता है। मैं कुछ लोगों को जब हीलिंग देता हूं, कुछ लोग इतने मन लगाते हैं, इतना ध्यान देते हैं और बड़े चमत्कार होते हैं यहां पर। तो कुछ लोग बेचारे जैसे बुत नहीं होते, बुत स्टैचू की तरह खड़े होते हैं ऐसे। प्रार्थना हो भी की ना, मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पर। मैं इतना डिटेल से क्यों समझा रहा हूं? ताकि उनके अंदर बैठ जाए ये बात, उनके अंदर ये फिट हो जाए। कैसे आगे आना है, कैसे चंगाई लेनी है, कैसे वर्ड को रिसीव करना, कैसे मन से ये चंगाई होनी है, ये विषय आपको पकड़ना होगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात साथ समझ आ रही है? तो यहां पर सूखे हाथ वाले का जब हाथ नया बनता है तो यहां पर भी कोई मटेरियल यूज नहीं किया, कोई तेल, कपड़ा, पानी ऐसी चीज यूज नहीं हुई। यहां पर भी अगर तुम मत्ती 15 अध्याय पढ़ते हो तो यहां पर एक कनानी स्त्री है। मुझे लगता है ये बंद करने पड़ेंगे, लंबा हो जाएगा, अभी हमारे पास 2 मीटिंग और है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं जल्दी जल्दी, ये बस लास्ट में। एक कनानी स्त्री है यहां पर, तो 15 अध्याय मत्ती 21 से लेकर अगर 28 तक पढ़ोगे, कनानी स्त्री और यहूदी लोग, ये डिफरेंस नॉलेज तुम्हें समझनी पड़ेगी क्यों ऐसे होता है। यहूदी कौन है, कनानी कौन है, अन्य जाति कौन है, ऐसी चीजें। क्योंकि ये परमेश्वर एक ज्ञान दे रहा हमारे समझने के लिए। वैसे सारे मनुष्य सारे परमेश्वर के बनाए, लेकिन दुनिया में जैसे जैसे दुनिया ने बना दिया घटा, उसकी एक नॉलेज है हमारे लिए। लेकिन यहां पर एक कनानी स्त्री है जिसकी एक बेटी में दुष्ट आत्मा था, और वो दुष्ट आत्मा उसे मार खत्म कर रहा था। लेकिन जब उसे यीशु मसीह के बारे में समझ आती, जब बहुत सारे तंत्री बाबा और अलग अलग बाबा और अलग अलग जगह से झाड़ फूक इधर उधर क्या कुछ करवाने के बाद जब उसकी बेटी ठीक नहीं होती, तो यीशु के बारे में उसे समझ आता है। तो जब यीशु के पास आती है तो यीशु मसीह के पीछे चिल्लाती हुई, रोती हुई आती है, हे प्रभु प्रभु करके बात करके कि मेरी बेटी को आजाद कर, छुटकारा दे। लेकिन यीशु मसीह उसकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। और बाइबल में लिखा, उसके चेले कहते हैं ये स्त्री पीछे चिल्लाती हुई आती है, और यीशु कहता है मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ किसी और के पास नहीं भेजा गया। पॉलिसी पहले ये थी, सिर्फ इज़राइल के लिए सब कुछ था, अन्य जातियों के लिए नहीं था। लेकिन पॉलिसी, परमेश्वर की पॉलिसी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वो स्त्री आगे आती है हट करके, पूरा मन बनाकर कुछ भी हो, तो यीशु मसीह उससे कहता है मैं बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डाल सकता। वो आगे से कहती है कुत्ते भी तो स्वामी की मेज से जो चूर भूर गिरता है उसको खाकर पेट भरते हैं। जब यीशु ये बात देखता उसकी हैरान हो जाता है, कहता है नारी तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। सोच कर देखो, वो कहता मैं बच्चों की रोटी, इज़राइल परमेश्वर के बच्चे मैं उनके लिए आया हूं,
सारी आशीष उनके लिए, मैं किसी और को नहीं दे सकता। लेकिन इसलिए उसने कहा बच्चों की रोटी में कुत्तों को नहीं डाल सकता। उसने गुस्सा नहीं किया जैसे हम लोग छोटी छोटी बात से करते। उसने अपने विश्वास को और प्रकट किया। उसने कहा कुत्ते भी तो स्वामी की मेज से जो चूर बूर गिरता है उससे पेट भरते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा ओ तेरी, इसका विश्वास तो बहुत बड़ा है। उसने कहा हे नारी, तेरा विश्वास बड़ा है। और उसके बाद ये एक वचन पढ़ो, इसी का मत्ती 28:15 का 28, क्या लिखा यहां पर? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया और कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। यहां पर भी कोई रीति रिवाज नहीं है, यहां पर भी अंदर से मन का, फेथ का एक विषय है। मैंने अभी मरकस 10 अध्याय छोड़ दिया है आपके लिए सिखाना, और ताकि मैं लेट ना हो जाऊं इसलिए मैं तुम्हें फटाफट से मरकस 6 में एक पॉइंट समझाना चाहता हूं लास्ट, ताकि तुम्हारे विश्वास के लिए हीलिंग पॉइंट फिट कर सकूं, ताकि तुम इसे पकड़कर अपने फेथ को सेट कर सको। हालेलुया। अगर हम यहां से पढ़ते हैं मरकस 6 अध्याय उसका 53 से लेकर 56 तक, तो क्या लिखा है? वह पार उतरकर गनेस सत्र में पहुंचे। एक एरिया का नाम है, एक नगर का नाम है गनेस सत्र। यीशु और उसके चेले, और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है वहां वहां लिए फिरे। और यहाँ कहीं वह गांव नगरों जब बस्तियों में जाता था यीशु, और लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते से वे सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया। यहां पर वो लोगों ने यीशु के बारे सुनकर विश्वास तो किया, क्योंकि यीशु की चर्चा पूरे देशों में फैल रही थी। जैसे मैं यहां अमृतसर में हूं तो हमें इंग्लैंड में भी लोग जानते हैं।